कैसे दिल ने हमें तड़पाया, आहा जाने क्यों ये रोग लगाया, आहा यही रस्म वफा है, होठों पे दुआ है, रोए ना कोई दिल हार के, किसी झोंके ने फिजा के गम का फसाना लिख दिया फूलों के रुखसार पे। होना था प्यार, होना था प्यार, हुआ मेरे यार, होना था प्यार, हुआ मेरे यार। आए नजर सारा भी अभी तक चल रहा है, कहाँ है रिल? सारा उठ जाओ, दिन के 11 बज रहे हैं और तुम अभी तक पड़ी सो रही हो। उठो। सारी सारी रात सहेलियों के साथ बैठकर फिल्में देखोगी ना तो यही होगा। उठो। ये कोई ढंग होते हैं भले लड़कियों के? सारा, सारा आधा दिन हो गया और तुम अब तक पड़ी सो रही हो। उठो। क्या है मामा, सुबह सुबह तंग करने आ जाती है, ठीक से सोने भी नहीं देती। सारा देखो बेटा, मुझे तुम्हारी ये हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं। तुम्हारे डैड ऑफिस चले गए, सलमा ने किचन और घर का काम समेट लिया, मासी आने वाली है और तुम दोनों बहन भाइयों के अभी तक पड़े सो रहे हो। अल्लाह अल्लाह करके तो यूनिवर्सिटी खत्म हुई है, कुछ दिन तो मजे कर लेने दे। और फिर ये सलमा किस मर्ज की दवा है? जरा ख्याल नहीं है तुम्हें? थोड़ी सी घरदारी सीखो। दूसरी लड़कियों को देखो कैसे सुबह सुबह उठकर घर के कामों में लग जाती है। क्या मतलब, आप मुझे उसकी मिसाल दे रही है ना, वो रुखसार की? तुम्हारी छुट्टियां हुई हैं तो अब जाके कुछ आराम मिला है मुझे। कुछ तो फायदा होना चाहिए ना अम्मी मेरा, इसलिए तो कहा है आपको, सारा काम मैं कर दूंगी, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सारा बोझ तुम पे डाल दूं? भाई बेटी होने का कुछ तो फायदा होना चाहिए ना माँ को। पहले ही तुम बहुत कुछ कर लेती हो। ये जरा तुम सालन देखना, मैं मासी को देख के आऊं। उसे ना देखो ना तो उल्टा सीधा काम करके जल्दी से भाग जाती है। आप फिक्र नहीं करें, मैं संभाल लूंगी। मुझे दूसरों के एग्जाम्पल्स मत दिया करें प्लीज। मैं तुम्हें एग्जाम्पल्स नहीं दे रही हूँ बेटा, मैं तो तुम्हें समझा रही हूँ कि ससुराल जाकर ये सारी चीजें नहीं चलती। ये नाज नखरे और अय्याशी सिर्फ माँ बाप देखते हैं। मैं किसी की मुलाजमा बनकर नहीं जा रही ससुराल। मैं तो उन्हें साफ कह दूंगी कि अगर काम करवाने तो एक मुलाजमा रखें। अच्छा, तो ये इरादे हैं हमारी बेटी के, है ना? जी बिल्कुल यही इरादे। अब आप जाएं और मुझे सोने दें। सारा, क्या बनेगा इस लड़की का? रुखसार, अब्बू मुझे आपसे एक बात करनी है। कहो। अब्बू वो बात असल में ये है कि कोई लड़की वड़की पसंद आ गई है क्या? अरे अब्बू, आप तो नजूमे निकले, दिलों के हाल जानते हैं। दिलों के हाल तुम या अल्लाह जानता है, मैंने तुम्हारी शक्ल से अंदाजा लगाया। किसी ऐसी वैसी लड़की को तो पसंद नहीं कर बैठे? अरे नहीं अम्मी, आप नाम सुनेंगी तो खुश हो जाएंगे, बल्कि आप लोग जानते हैं उसे। अच्छा, कौन है? क्यों खामखा का सस्पेंस पैदा कर रहे हो? सारा।
कौन सारा? ये अपनी सारा? अपनी सारा के अलावा और कितनी साराओं को जानती हैं आप? मुझे किसी और को जानने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे लिए मेरी भतीजी काफी है। देखा, मैंने कहा था ना, आप सुन के बहुत खुश होंगी। थैंक यू बेटा। सुना तुमने? फैज ने अपने लिए सारा को पसंद कर लिया। जी हाँ, सुना मैंने। तो बताओ, तुम्हें मेरा फैसला कैसा लगा? हाँ ठीक है। तो ठीक है, फिर बताएं कब जा रहे हैं आप लोग? मैं तो कहती हूँ आज ही चलते हैं। क्यों फिरोज साहब? अरे भाई, आप तो हथेली पे सरसों जमाने लगी हैं? चले जाएंगे। अबू, आज जाने में क्या मसला है? बेटा देखो, ऐसे काम जो है वो जरा सोच समझ के करने चाहिए। अब वो इतने बड़े ऑफिसर हैं, अगर उन्होंने हमारे घर में रिश्ता देने से इनकार कर दिया फारूक भाई ने, तो फिर क्या करेंगे? ऑफिसर है तो क्या हुआ, है तो मेरे भाई ना। हाँ ये तो है। संजीदा मिजाज की लड़की है तो मैं क्या करूं? मुझे सिर्फ इतना पता है कि एक ऐसी लड़की है जिसका दिमाग खराब है, और दिमाग ठीक करने अच्छी तरह आते हैं मुझे। लिख दिया फूलों के रुखसार पे, लिख दिया फूलों के रुखसार पे। अम्मी, अब क्या सोच रहे हैं अबू ने? सारा देखी बाली तो है, कोई गैर थोड़ी है। तो उन्होंने इनकार तो नहीं किया बेटा, कल चले जाएंगे। अम्मी, एक बात मैं साफ साफ बता रहा हूँ, मैं सिर्फ सारा से शादी करना चाहता हूँ, कोई चाहे या ना चाहे। कोई क्यों नहीं चाहेगा, और तुम्हारे अब्बू को भी इख्तिलाफ तो नहीं है, तुम फिक्र ही ना करो। तो बस ठीक है अम्मी, जल्द से जल्द आप लोग कल वहां पर चले जाए। उसके रिश्ते आ रहे हैं अम्मी, मामू ने अगर किसी के लिए हाँ कर दी तो? किसी ने कुछ कहा है तुमसे? सारा से इस सिलसिले में कोई बात हुई? हाँ अम्मी, मेरी बात हुई है सारा से, उसको कोई एतराज नहीं है, और उसी ने तो मुझे बताया कि उसके 2-3 अच्छे रिश्ते आए हुए हैं। लेकिन जब मैं अपने बेटे का रिश्ता लेके जाऊंगी तो कोई इनकार कैसे करेगा? इतना लायक फायक बेटा है मेरा, किसी को क्या इतराज हो सकता है? तुम्हारे अब्बू तो खामखा का वहम करते हैं। तो बस ठीक है अम्मी, कल जरूर जाइएगा आप लोग। हाँ हाँ चले जाएंगे। सुबह मुझे जमीला की तरफ मुबारक देने जाना है, शाम को फारूक भाई की तरफ चले जाएंगे। ठीक। देखना सारा आ जाएगी ना इस घर में, तो चारों तरफ उजाला फैल जाएगा। वो सब तो ठीक है अम्मी, मगर सारा का मिजाज। खबरदार जो एक लफ्ज भी कहा, सुनी सुनाई बातों पे यकीन नहीं करते। ये सारी बातें तुम्हारी छोटी मामी और उनकी औलाद की फैलाई हुई। सईदा भाभी से जलते हैं ना? अरे भाई, हमसे तो बहुत अच्छे हैं वो लोग। माशाल्लाह ज़हीर का रिजल्ट बहुत अच्छा है। काश आज उमैर जिंदा होता तो बेटे की काबिलियत देखकर उसका सर फख्र से बुलंद हो जाता। उनकी तो हमेशा यही ख्वाहिश थी कि उनके बच्चे आला तालीम हासिल करें। इंशाल्लाह जरूर करेंगे। ज़हीर की मेहनत इसे आला मकाम तक जरूर पहुंचाएगी। भाई बच्चे मेहनत करें तो रिजल्ट क्यों नहीं अच्छा आएगा भला? और एक हमारे साहबजादे मास्टर भी ऐसे नंबरों से किया कि किसी को बताते हुए भी शर्म आती है। डैड, मैंने कितनी दफा आपसे कहा है, इस तरह हर किसी के साथ मेरा मुकाबला ना करने बैठ जाएगा। क्यों, मैंने कुछ गलत कहा है? मामू, असल में ऐसी बात नहीं है, हमारे ने मास्टर्स तो किया है, उसका कहने का मतलब ये है कि वो मेहनत तो करता है ना। हर वक्त मेरे बच्चे के पीछे पड़े रहते हैं। अगर ये इतनी मेहनत नहीं भी करता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं है। तुम्हारी इन्हीं बातों ने बिगाड़ा इसे। भाईजान, मेरे भतीजे में माशाल्लाह कोई कमी नहीं है, लाखों में एक नजर आता है। छोड़े बेकार की बहस, सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते। अरे भाई, मेरे ख्याल में टॉपिक चेंज करना चाहिए।
बस इन्हें तो हम पर तंज करना आता है। देखा ना, चला गया उठकर वो। अरे तो जाने दो उसे। भाभी आप खाना लगवाइए। हाँ अभी लगवाती हूँ। रिदा आ जाओ। अरे जहीर बेटा लो ना, लो शाबाश, लो लो लो। भाभी आप कुछ लेना। खा लिया मैंने बहुत कुछ। What's wrong, अमर? तुम तो मुझे बोर कर रहे हो। आखिर इतना गुस्सा किस बात पर? गुस्सा नहीं करूं तो क्या करूं? ये मेरे खुद के डैड जब दिल करता है उस 2 टके के कजिन के साथ मेरा मुकाबला करने शुरू कर देते हैं। उसके सामने जब मौका मिलता है मुझे डिग्रेड करते हैं। दिल करता है किस दिन मैं कोने में ले जाके ना साले का मुंह तोड़ दूं। रिलैक्स अमर, अब तुम इतनी सी बातें दिल पर लेना शुरू कर दोगे। इतनी सी बात नहीं है ये। बर्दाश्त करने को सब कुछ बर्दाश्त हो सकता है लेकिन इंसल्ट बर्दाश्त नहीं होती। Just hate this guy. जी मामा। कहाँ चले गए थे तुम बगैर बताए? ऐसे ही बस बाहर हूँ। अभी तक गुस्से में हो? अच्छा सुनो, रात जल्दी घर आ जाना। शम्सा कहकर कहिए कि वो लोग रात हमारे घर आ रहे हैं। फिर आएंगे? अभी कल तो मिला था उनसे, अब क्यों आ रहे हैं? होगी कोई खास बात? तुम्हें इससे क्या, बस तुम जल्दी आ जाना। Yet. खुदा हाफिज। हाय। अरे भाई साहब कहाँ रह गए, आइए ना। अरे आ जाओ बेटा, आ जाओ फैजी, आ जाओ। बैठो। आओ बेटा, आओ। बहुत शर्मीला बच्चा। बैठो बेटा। हाँ भाभी आज हम एक खास मकसद से आए हैं। वो मकसद क्या है यार, ये मिठाई की सिलसिले में लाई? अरे बताते हैं, पहले कुछ चाय वाय का बंदोबस्त तो कराएं। अरे हाँ भाई साहब, सारा जाओ सलमा से बोलो कि अच्छी सी चाय और रिफ्रेशमेंट लेकर आए। जी मामा, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। अच्छा आप बताइए वो खास मकसद क्या है? जानती हो आज हम यहाँ क्यों आए? क्यों? फैजी भाई के लिए तुम्हारा हाथ मांगने। सिर्फ हाथ? सिर्फ हाथ से भाई का कुछ नहीं होगा। उन्हें तो तुम पूरी की पूरी चाहिए हो। जानती हूँ। तो इसका मतलब है कि अब तुम मेरी भाभी बनने वाली हो। हाँ, अगर मामा और डैड मान गए तो। क्या मतलब उन्हें अभी मनाना पड़ेगा? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हो। क्या बात है भाई? किसे मनाने की बातें हो रही? वो बड़ी मामी और मामू को। किस लिए? जाहिर है फैजी भाई और सारा के रिश्ते के लिए। हाँ, मुझे लगा शायद हमारे लिए। सारा मैं लॉन्च में जा रही हूँ। देखा, तुमने बिला वजह नाराज कर दिया ना उसको। अच्छा, मैंने नाराज कर दिया? क्या प्रपोज कर दिया उसको? और वैसे भी ना इसका खामखा का नखरा है हमेशा से। I love cake. ये जनाब मामला तय पा गए? जी। गुड। रुखसार, सबका मुंह मीठा कराओ बेटा। हाँ, ये जनाब मुंह मीठा तो हो रहा है, वो चाय कहाँ है? अब चाय भाई साहब बस आने ही वाली। बेटा पहले मामी का मुंह मीठा कराओ। मैं फैजी का मुंह मीठा कराता हूँ। लो बेटा। सारा और अमार कहाँ रहे? बस अभी आते ही होंगे। आओ बेटा। रुखसार, हमार का मुंह मीठा कराओ भाई।
थैंक यू। आप सारा से एक दफा अकेले में पूछ लेती तो ज्यादा अच्छा था। सारा मेरी बेटी है, मुझे पता है ये इनकार नहीं करेगी। आपकी तसल्ली के लिए मैं भी पूछ लेता। सारा बेटी, तुम्हारी फुप्पो तुम्हें फैज के लिए मांगने आई है। बेटा तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? जी डैड, जो आप लोगों की मर्जी। बहुत मुबारक हो सबको। अल्लाह करे कि ये रिश्ता सबकी जिंदगियों में खुशियां लेके आए। आमीन आमीन। इस खुशी के मौके पे जमीला होती तो अच्छा था, उन्हें बुला लेते। फारूक आप भी हद करते हैं। अभी कौन सी हम कोई तकरीब कर रहे हैं? मंगनी की रस्म करेंगे ना धूमधाम से, तो सबको बुला लेंगे। तुम यहाँ बैठी हो और वहां मेरे भाई तुम्हें ढूंढते फिर रहे, इसीलिए तो आई हूँ यहाँ। तुम्हारा भाई भी कितना अजीब है, कब से मुझे सबके सामने देखे जा रहा है। तो क्या करे वो, दिल के हाथों मजबूर है ना। अच्छा, तो आपको वाकई पता है कि दिल से मजबूर होना किसे कहते हैं? मुझे फजूल बातें नहीं करना पसंद है और ना ही सुनना। ये फजूल बातें हैं? सारा मैं जा रही हूँ। अरे तुम्हें तो पता है ना कि अम्मार की आदत है मजाक करने की। मजाक नहीं कर रहा मैं, इंतहाई संजीदगी से पूछ रहा। तुम मुझसे इतनी खिंची खिंची क्यों रहती हो? सारा मैं बाहर जा रही हूँ, तुम आ जाना। ओ, प्रॉब्लम क्या है? दिमाग खराब है तो 1 सेकंड में ठीक कर दूंगा मैं। पागल हो गए हो क्या? क्या ठीक करोगे उसे? हर वक्त उसके पीछे पड़े रहते हो। पता है ना कितने संजीदा मिजाज की लड़की है वो। तो संजीदा मिजाज की लड़की है तो मैं क्या करूं? मुझे सिर्फ इतना पता है कि एक ऐसी लड़की है जिसका दिमाग खराब है, और दिमाग ठीक करने अच्छी तरह आते हैं मुझे। खबरदार जो तुमने उसके साथ कुछ उल्टा सीधा किया। अब वो मेरी नन बन चुकी है और तुम्हारे कुछ करने से मेरे रिश्ते पे भी फर्क पड़ सकता है। कितनी फिक्रें हो गई आपको? फिक्र मत करो बहना, मैं उसे अगवा करके तावान नहीं मांगने वाला। लोगों को ठीक करने के और भी बहुत से तरीके होते हैं। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल? फॉर एग्जाम्पल, जब वक्त आएगा तब देखना। ओके? क्या बात है भाई, आप लोग यूं सबसे अलग थलग अकेले खड़े। लिख दिया फूलों के रुखसार पे, लिख दिया फूलों के रुखसार पे। तो आपको वाकई पता है कि दिल से मजबूर होना किसे कहते हैं? ओ, प्रॉब्लम क्या है? दिमाग खराब है तो 1 सेकंड में ठीक कर दूंगा मैं। So irritating. तहीर, तुमने जो इंटरव्यू दिया था उसका जवाब कब तक आएगा? अम्मी सिलेक्ट हो जाऊंगा तो खुद ही कॉल कर लेंगे बोलो। बस अब तो अल्लाह से यही दुआ है कि जल्दी तुम्हें नौकरी मिल जाए तो इस घर के मसाइल कुछ कम हो। ये तो शुक्र है कि किराया आ जाता है घर का, तो इस घर का गुजारा हो जाता है, वरना कितनी मुश्किल से मैं इस घर का खर्चा चलाती हूँ ये तो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। अम्मी बस कुछ दिन और, आप फिक्र मत करें, जॉब मिल जाएगी। तुम्हारे अब्बू ने अपनी जिंदगी में अगर ये घर न बनाया होता तो तुम दोनों को पालना मेरे लिए बहुत दोबर हो गया था। अम्मी इसीलिए कहते हैं ना कि अल्लाह किसी को भी बेआसरा नहीं छोड़ता। ठीक कह रहे हो तुम। न जाने क्यों मुझे कभी कभी मायूसी हो जाती है। अम्मी बस कुछ दिन सब्र कर लीजिए, आपकी सारी मायूसी खत्म हो जाएगी। और भाई को जॉब मिलते ही हम उनके लिए अच्छी सी लड़की ढूंढेंगे।
अरे वाह, लड़की ढूंढने की क्या जरूरत है, रुखसार है ना। मुझे तो शुरू से ही रुखसार बहुत पसंद है। रुखसार बाजी है ही इतनी अच्छी, मुझे तो वो पूरे खानदान में सबसे अच्छी लगती हैं। अम्मी वो पप्पू नहीं मानेंगे इस रिश्ते को। क्यों नहीं मानेंगी? आखिर क्या कमी है तुम्हें? आपको नहीं पता आपके बेटे में क्या कमी है? ना उसके बाद अच्छी जॉब है, ना बेहतर फ्यूचर है। बेटा, अपनों में ऐसी बातें नहीं देखी जाती। अम्मी आप मेरी बात समझने की कोशिश तो करें। रुखसार बहुत अच्छी लड़की है, बहुत सुलझी हुई। उसका साथ किसी भी शख्स के लिए बायसे फख्र होगा, मगर अभी मैं सिर्फ अपनी जॉब पर फोकस करना चाहता हूँ। पहले मुझे जॉब मिल जाए, उसके बाद आपने जिससे बात करनी है आप कर लीजिए। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मुझे यकीन नहीं आ रहा इतना सब कुछ इतनी जल्दी इतनी आसानी से हो गया, वो भी हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक। मुझे तो खुद भी उम्मीद नहीं थी कि हमारे पेरेंट्स इतनी आसानी से मान जाएंगे। वैसे मजा नहीं आया, ना कोई रकीब, ना कोई समाज की दीवार। यानी तुम चाहते थे कि मुश्किलातें आए? हाँ हाँ भाई, मुश्किलों के बाद मिलने का लुत्फ ही कुछ और होता है। अच्छा, बेकार की बातें मत करो। मैं तो ये सोच रही थी कि अगर मम्मी को जरा भी शक हो गया कि हमारी इस सिलसिले में पहले बात हुई, तो पता नहीं वो क्या सोचेंगी। सोचना क्या है, हमने तो उनका काम आसान कर दिया। अच्छा, अब मैं फोन बंद करके अपने कमरे में जा रही हूँ, मुझे नींद आ रही है। ठीक है भाई, सो जाओ तुम, हमारा क्या है, जाग लेंगे। अल्लाह हाफिज। अरे हाँ, सईदा भाभी का फोन आया था। इस जुमे को फैजी और जारा की मंगनी है। वो अचानक? हाँ, बता रही थी कि शमसा और फिरोज भाई उनके यहाँ पहुंच गए और उन्होंने फैजी के लिए सारा को मांग लिया। सईदा भाभी वालों ने हाँ भी कर दिए। हाँ, फैजी में कौन सी खामी है, अच्छी खासी जॉब है, उसे कौन इनकार करेगा। हाँ बेटा, अच्छी नौकरी से बहुत फर्क पड़ता है। लड़की वालों के लिए इनकार की कोई गुंजाइश नहीं रहती। अम्मी, हम लोग जाएंगे ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं जाएंगे। अम्मी वो पप्पू का फोन आया? नहीं, अभी तक तो नहीं आया, खैर आ जाएगा। वैसे भी मैं आज जाऊंगी उनके पास मुबारकबाद देने के लिए। अम्मी, एक तो उन्होंने आपको बताना तक मुनासिब नहीं समझा और आप उनके घर जा रही हैं उनको मुबारकबाद देने। अरे बेटा, अपनों में बुलावा थोड़ी दिया जाता है। फिर भी अम्मी, पप्पू का रवैया हमसे इतना उखड़ा उखड़ा रहता है और ताया अबू और उनकी फैमिली के साथ भी बिल्कुल ठीक रहती है। नहीं बेटा, ऐसी तो कोई बात नहीं, तुम गलत सोच रहे हो। वेरी गुड, माशाल्लाह, बहुत इंप्रेसिव एकेडमिक रिकॉर्ड है आपका। आप जैसे लोगों की जरूरत है इस कंपनी में। सर, तो मैं अच्छे की उम्मीद रखूं? व्हाई नॉट, बहुत जल्द आपको मैं अपॉइंटमेंट लेटर भिजवा दूंगा। वेलकम अबॉर्ड। गुड लक। खुदा हाफिज। मुझे तो जैसे ही सईदा भाभी ने फोन करके बताया, खुशी से मुझसे रहा ही नहीं गया। मैंने रिदा से कहा कि चलो चल के मुबारकबाद दे आते। जमीला, मैं तुम्हें फोन करने ही वाली थी। अरे ऐसी क्या बात है, मुझे पता चल गया ना। वैसे शमसा, तुमने बहुत अच्छा काम किया। अपनों में अगर अच्छा रिश्ता मौजूद हो तो देर नहीं करनी चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं भाभी, प्लीज आप माइंड ना कीजिएगा। दरअसल हमने इस बारे में किसी को बताया ही नहीं था, हमें पता ही नहीं था कि हाँ होगी या ना। लीजिए भला, मैं क्यों दिल में ख्याल करने लगी। आपकी अपनी औलाद है, आपका पूरा हक है। और वैसे इनकार की कोई गुंजाइश तो नहीं बचती। आखिर हमारे फैजी में किस चीज की कमी है? क्या पता मामी कोई कमी हो। मेरा भाई इस दुनिया का सबसे अच्छा भाई है। चलो इसी बात पे जल्दी से खाना लगाओ। अरे नहीं भाई साहब, नहीं, हम लोग घर से खाना खा के आए। जमीला, जब यहाँ आ रही थी तो खाना हमारे साथ ही खाना था। अरे ऐसी क्या बात है, अपना ही घर है, फिर कभी खा लेंगे। और वैसे भी मुझे फारूक भाई के यहाँ जाना है उन्हें मुबारकबाद देने के लिए। जहीर आता ही होगा हमें लेने के लिए। अच्छा चलिए, चाय तो पिए। हाँ, चाय तो मैं पी रही हूँ। मामा, सूट रख दिया? रख दिया। अच्छा सुनो, सूट तो तुम्हारे ससुराल वाले बड़ा खूबसूरत लेकर आए हैं और कीमती भी। सूट देखकर मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। क्यों? यकीन क्यों नहीं हो रहा था?
अगर ऐसा वैसा सूट होता तो मैं वापस ना भिजवा देती। मैंने तो फैजी से साफ कह दिया था कि मंगनी का सूट लाना तो किसी अच्छे बुटीक से, वरना मैं नहीं पहनूंगी। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया है कि फैजी को अपने काबू में रखा है। जब भी तो इतने अच्छे सूट आए हैं तुम्हारे मंगनी के, और कीमती भी, वरना वो आम सी बुटीक के सूट ले आता जैसे वो रुखसार और शमसा पहनती है। इसकी तो आप फिक्र ही मत करें, मैं कोई आम लड़की थोड़ी हूँ, मैं तो सब में बहुत अलग हूँ। इसीलिए तो मेरी जान मैंने तुम्हारा रिश्ता फैजी से किया है कि वो तुमसे दब कर रहेगा, वरना मेरी बेटी के नखरे उठाना कोई आसान बात नहीं। क्या हुआ रुखसार बाजी? कुछ नहीं, बस वैसे ही। आज आप बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह। तुम भी बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू। क्या बातें हो रही हैं भाई? भाई डरा दिया आपने तो। भाई इसमें डरने वाली कौन सी बात है? मैं तो बस यही पूछने आ गया था कि तुम दोनों अकेली यहाँ पे क्या कर रही हो? कभी कभी तो मिलते हैं हम दोनों। हाँ वैसे बात तो ठीक है, कभी कभी तो मिलती है ये। तो आप लोग आ जाया करें ना, किसने रोका है आप लोगों को? रुखसार अगर मैं रोज आऊंगा ना तो तुम बेजार आ जाओगे। शायद अम्मी बुला रही है, मैं भी आती हूँ। हाँ ठीक है। सो समस्या कब से खत्म हो रहा है? 3 महीने बाद। और उसके बाद क्या प्लान है? रिजल्ट का इंतजार। कुछ तो सोचा होगा कम से कम। सोचा क्या बात है भाई, आप लोग यूं सबसे अलग थलग अकेले खड़े? नहीं बस ऐसी जनरल बातें कर रहे थे, तुम भी ज्वाइन कर लो। जर्नल बात है? अरे मैंने कब कहा तुम लोग कोई बहुत खास बात कर रहे थे? अरे ऑकवर्ड होने की जरूरत नहीं है। एंड आई थिंक I'm really sorry if I disturb you. मैं चलता। ये कभी नहीं सुधरेगा। अक्षर, you need to understand, हर आदमी अपने दिमाग के हिसाब से बात करता है। और रही बात इसके सुधरने की, तो हो सकता है इन द फ्यूचर कोई वक्त इसको सुधार दे। आपको लगता होगा, मुझे तो 1% भी उम्मीद नहीं है कि ये सुधर जाए। कम ऑन, डोंट बी होपलेस यार। अब मेरे ख्याल से हमें अंदर चलना चाहिए इससे पहले कि कोई और आए और फिर यू नो। चले। रब्बा हाल मेरा तू ही जाने, खुद हर
रुखसार, क्या बात? मुझे इस तरह देखकर तुम्हारा मुंह क्यों बन जाता है? क्योंकि आप मुझे ऐसा करने पर मजबूर कर देते हैं। Really? और ऐसा क्या करता हूं मैं? खुद से पूछे ना। मुझे इस तरह इग्नोर करके तुम साबित क्या करना चाहती हो? मैं किसी को इग्नोर नहीं कर रही, वहां मेरा दिल घबरा रहा था, इसीलिए यहाँ आकर खड़ी हो गई। अच्छा, सब में ज़हीर भी तो है, उसके साथ तुम्हारा दिल नहीं घबराता? उससे तो बड़ा हंस-हंस के बातें करती हो यार। क्योंकि वो आपकी तरह तंजिया बातें नहीं करते। मैं तंजिया बातें करता हूँ? तो फिर और क्या कर रहे हैं आप इस वक्त? Come on. हाँ, खुद को पता नहीं क्या समझती है। अगर मैं चाहूं तो एक ही झटके में इसके सारे गरूर को तोड़ दूं। मेरा नाम अम्मार है और अम्मार को नजरअंदाज करना इतना आसान नहीं। तुम ये फैसला कैसे कर सकते हो? क्यों, आपको रुखसार अच्छी नहीं लगती? नहीं, अच्छी है, लेकिन पता है हम लोग तुम्हारा रिश्ता अपने जैसे किसी बड़े खानदान में करेंगे। रुखसार से पूछना ही बहुत जरूरी है। लो, बेटियों से भला कैसा मशवरा? हमने भी सारा से तो नहीं पूछा था। लिख दिया फूलों के रुखसार पे, लिख दिया फूलों के रुखसार पे। रिदा, बेटा क्या बात है, अभी तक सो रही हो? चलो उठो, शाम हो गई है, ज़हीर भी आने वाला होगा। चलो उठो, चाय बनाओ। शाबाश। अम्मी, हिम्मत नहीं हो रही बिल्कुल भी उठने की। क्या हुआ है? तबीयत तो ठीक है? अम्मी, मैंने आपको बताया नहीं कि आप परेशान हो जाती हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा दिल डूब रहा है, जल्दी थक जाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या बात हो रही है माँ बेटी में? वो सही, रिदा बता रही कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ बेटा? नहीं भाई, कुछ नहीं हुआ। अम्मी तो बस यूं ही परेशान हो जाती हैं। बताती क्यों नहीं अपने भाई को अपने दिल की कैफियत? अम्मी आप उसको डांट क्यों रही हैं? मैं खुद पूछ लेता हूँ उससे। ज़हीर, कल किसी अच्छे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लो और रिदा को अपने साथ लेकर जाना। फिक्र मत करें, मैं कल ही जाकर डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लूँगा। मैं इसीलिए नहीं आपको बताती थी अम्मी, क्योंकि आप इतना परेशान हो जाती हैं। ज़हीर, तुम्हारा कोई लेटर आया हुआ, मैंने तुम्हारे कमरे में रख दिया है। ये अच्छा। और रिदा, कल तुमने मेरे साथ किसी भी सूरत में हॉस्पिटल जाना। मैं किसी किस्म की कोई भी एक्सक्यूज नहीं सुनूंगा, समझी? ठीक है भाई। ठीक है, आराम करो। कितनी अच्छी लग रही है। मामा एक मिनट। मामा, आपको रुखसार कैसी लगती है? क्यों? क्योंकि मैं उससे शादी करना चाहता। इस तरह से अचानक तुम ये फैसला कैसे कर सकते हो? क्यों, आपको रुखसार अच्छी नहीं लगती? नहीं, अच्छी है, लेकिन पता है हम लोग तुम्हारा रिश्ता अपने जैसे किसी बड़े खानदान में करेंगे, और वैसे भी अब शायद ये मुमकिन ना हो। क्यों?
देखो सारा और फैजी की मंगनी हो जाने के बाद अगर इस तरह करेंगे तो ये तो वट्टा सट्टा हो जाएगा ना। तो वट्टा सट्टा हो जाएगा, इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे फर्क पड़ता है। वट्टे सट्टे की शादी में 1000 मसले होते हैं। मसलन आप जरा रोशनी डालेंगी कि क्या मसले होते हैं? मसलन ये कि मामा अगर ये रुखसार को खुश नहीं रखेगा तो उसका बदला फैजी मुझसे लेगा। फैजी ले ही ना ले बदला तुमसे। फिर भी इस नए रिश्ते की जरूरत क्या है? तुम्हें कितनी दफा कहा है मेरे हर मामले में मत बोला करो। मैं तुम्हारे मामले में बोला था क्या? मेरे वक्त ऐसा कुछ था भी नहीं। ओफो, तुम दोनों आपस में क्यों झगड़ रहे हो? तुम्हारे डैड आते हैं तो मशवरा करती हूँ उनसे। जरूर आप मशवरा कर लें, लेकिन उसका नतीजा जो भी हो मुझे ये शादी हर हाल में करनी है। पहले कोई ढंग की जॉब तो कर लो, हम किस मुंह से रिश्ता लेने जाएंगे? तो इससे क्या फर्क पड़ता है? मेरा बेटा नौकरी करे या ना करे, उसके बाप के पास कोई पैसे की कमी नहीं है। और इकलौते लड़कों को तो बड़े बड़े घर के लोग अपनी बेटी दे देते हैं। मामा शादी के बाद 1000 खर्चे होते हैं। जहां पे इतने लोग खा पी रहे हैं थोड़ा सा वो भी खा पी लेगी। और नौकरी की टेंशन तुम मत लिया करो, तो जब मैं चाहूंगा ना, जैसी चाहूंगा मिल जाएगी। करती है जब देखो लड़ाई के मौके ढूंढती रहती है। मामा ठीक है, लेकिन इसकी वजह से मेरे रिश्ते पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम क्यों परेशान हो रही हो? कोई मसला नहीं होगा, बस तुम फैजी को अपने हाथ में रखना। वैसे रुखसार अच्छी लड़की है, चलो जहेज थोड़ा कम लाएगी, लेकिन कम से कम घर तो सारे का सारा संभाल लेगी वो। तो फिर आप यूं कहें ना कि आपको बहू नहीं मुलाजमा चाहिए इस घर के लिए? बेकार बातें मत करो। जब मैं तुम्हारी शादी तुम्हारी मर्जी से कर सकती हूँ तो वो भी मेरी औलाद है। अस्सलाम वालेकुम मामी मामू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हो रहा था? पौधों को पानी दे रही थी। देखा हमारी बेटी माशाल्लाह कितने काम करती है। आप लोग खड़े क्यों हैं? आए ना अंदर। देखिए भाई साहब, जैसा कि हमने आपको मायूस नहीं लौटाया था, हमें उम्मीद है कि आप भी हमें मायूस नहीं लौटाएंगे। ये आप ठीक कह रही हैं भाभी, लेकिन ये जो बड्डे सट्टे के रिश्ते हैं इनमें थोड़ी कबाहतें होती हैं। कैसी कबाहतें? एक के भी रिश्ते में कोई मसला हो तो दूसरे को भी टेंशन हो जाती है। शम्सा, ये सिर्फ बहाना है, वरना टेंशन भला क्या होगी? मेरा ख्याल है सईदा, इतनी जल्दी भी क्या है। मैं तो ये कहूंगा कि कुछ दिन उन्हें सोचने का मौका दो। हो सकता है कि हम सबके लिए यही मुनासिब। आपने बिल्कुल सही कहा भाई साहब। अब देखिए फैज भी यहाँ नहीं है और मैं चाहता था कि उससे ही मशवरा ले लूं, और रुखसार से पूछना ही बहुत जरूरी है। लो, बेटियों से भला कैसा मशवरा? हमने भी सारा से तो नहीं पूछा था। भाभी उस वक्त सिर्फ फैज और सारा की बात थी, दोनों की अपनी खुशी है। मगर आप फिक्र ना करें, हम लोग सोच के आपको जवाब देते हैं। शम्सा, सोच लो, अच्छी तरह सोच लो, लेकिन जवाब हाँ में ही होना चाहिए। लिख दिया फूलों के रुखसार पे, लिख दिया फूलों के रुखसार पे। तुम्हें पता है रुखसार ने शादी से इनकार कर दिया। जी ठीक सुना है आपने। क्यों? रुखसार मेरा एक ही भाई है, वो नाराज हो जाएगा मुझसे। तो आप अपने भाई के लिए अपनी बेटी की कुर्बानी दे रही हैं। शाम को सईदा भाभी के साथ शम्सा के यहाँ जाना है मुझे। क्यों? वो अम्मार के लिए रुखसार का रिश्ता मांगने जा रही है।